गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू हैंडल टेस्ट डिपेंडेंसी इन टेस्ट एनजी। ठीक है। तो डिपेंडेंसी क्या है और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने टेस्ट एनजी टेस्ट के साथ, वो यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो डिपेंडेंसी जो है हमें अलाउ करती है कि हम एक टेस्ट को दूसरे टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि हमने सपोज दो टेस्ट बनाए हुए हैं अपनी टेस्ट एनजी क्लास में, और वो दोनों रन होते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो टेस्ट टू है वो डिपेंड होगा टेस्ट वन के रिजल्ट पे, यानी कि अगर टेस्ट वन पास हुआ है तभी टेस्ट टू हमारा वहां पे एग्जीक्यूट होगा। अगर टेस्ट वन फेल हो गया किसी रीजन से तो टेस्ट टू को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वो स्किप हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हम अपने टेस्ट केसेस की डिपेंडेंसी बना सकते हैं कि अगर एक कोई मेजर टेस्ट केसेस नहीं चल रही है हमारी, तो हमें जो बाकी के टेस्ट केस है हम उनको क्यों एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये एक डिपेंडेंसी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं टेस्ट एनजी के अंदर। और इसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो यूज होता है डिपेंड्स ऑन मेथड्स, राइट। तो ये मेथड हम यूज करेंगे, और एक और चीज यूज होगी ऑलवेज रन, जो मैं आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के साथ बताऊंगा। ठीक है। तो हम मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक टेस्ट एनजी क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर हमने दो टेस्ट बनाए हुए हैं डिफरेंट। ठीक है। ये फर्स्ट टेस्ट है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, selenium.dev ये वेबसाइट है, उसका हमने टाइटल यहाँ पे वैलिडेट किया असर्शन लगा के वन। और दूसरा टेस्ट भी है, उसमें एक दूसरी वेबसाइट है लैम्डा टेस्ट, वहां पे भी हमने क्या किया, उस वेबसाइट का टाइटल वैलिडेट करा है। तो ये दो अलग अलग टेस्ट हैं और अभी इनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बाय डिफॉल्ट टेस्ट एनजी में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती टेस्ट के बीच में। अगर मैं इस टेस्ट को यहाँ पे अब रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों टेस्ट हमारे यहाँ पे चलेंगे, और अभी ये अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि इस पे हमने प्रायोरिटी डाली है। प्रायोरिटी वन का टेस्ट केस पहले चलेगा और प्रायोरिटी टू का बाद में चलेगा। इसके अलावा इनमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये रन हो रहे हैं। तो टेस्ट वन यहाँ पे रन हुआ है, और अब टेस्ट टू जिसमें है lambda टेस्ट डॉट कॉम वेबसाइट, वो ओपन हुई है। दोनों टेस्ट के अंदर हमने असर्शन यूज किए हैं। दोनों टेस्ट में हमने क्या किया है, टाइटल्स को वैलिडेट किया है। तो देखते हैं कि इन दोनों टेस्ट का रिजल्ट क्या है। हम कंसोल चेक करते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं टेस्ट रन टू और पास टू, यानी कि जो दोनों टेस्ट हैं हमारे वो यहाँ पे पास हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे एक सिनेरियो ये रखना चाहते हैं कि जो टेस्ट टू है वो तभी रन होगा जब हमारा टेस्ट वन पास हो। अगर टेस्ट वन ही पास नहीं हुआ तो हम टेस्ट टू को एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते। हम ये कंडीशन यहाँ पे एक डिपेंडेंसी क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हमारे पास जो एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया गया टेस्ट इंजन वो है डिपेंड्स ऑन मेथड्स। तो वो हम कैसे यूज करते हैं, ये मेरा टेस्ट वन है और टेस्ट टू ये है। तो मैं टेस्ट टू की डिपेंडेंसी क्रिएट करूंगा कौन से टेस्ट पे, टेस्ट वन पे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और एट्रीब्यूट यूज करूंगा डिपेंड्स ऑन मेथड। एक बार चेक कर लेते हो अपने नोट्स में से, डिपेंड्स ऑन मेथड्स। तो आपने ये एट्रीब्यूट यूज करना है डिपेंड्स ऑन मेथड, एंड देन इक्वल टू, और करली ब्रैकेट्स यूज करनी है आपने। करली ब्रैकेट्स के बीच में आप उस मेथड का नाम बताएंगे। ये मेरा मेथड कौन सा है, लैम्डा टेस्ट, जिसको मैं डिपेंड करना चाहता हूँ कौन से मेथड के, सिलेनियम। ये मेरा मेथड है, इसको मैं डिपेंडेंट करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा मेथड है लैम्डा टेस्ट दैट इज डिपेंडिंग ऑन विच मेथड, वो अब सिलेनियम मेथड के डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रन करते हैं फिर से। अब हमने डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है। मैं फिर से यार करता हूँ रन, तो लेट अस सी। तो यहाँ पे फिर से टेस्ट हमारा रन होगा। पहले सेलेनियम का टेस्ट रन होगा, उसके अंदर असर्शन हमने लगाई है वो वैलिडेट होगी, और फिर हमारा टेस्ट टू एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे पहला टेस्ट एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अभी भी दोनों हमारे असर्शंस पास हैं, तो वो दोनों यहाँ पे रन हो रहे हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने डिपेंड्स ऑन मेथड लगा दिया, तो अब ये मेथड तभी चल रहा है जब हमारा टेस्ट वन पास है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो टेस्ट वन है
जिसका हमने डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड की है, हम उस टेस्ट को यहाँ पे फेल करेंगे। फेल कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टाइटल है पेज का उसको चेंज कर दिया है। उसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा टेस्ट है सिलेनियम वो अब फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारी असर्शन फेल हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइटल को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब फर्स्ट टेस्ट चलेगा वो फेल हो जाएगा। अब क्योंकि जो मेरा टेस्ट टू है, लैम्डा टेस्ट, वो किसके डिपेंड है, सिलेनियम के, और वो फेल हो चुका है, तो अब हमारा जो ये लैम टेस्ट टू है यानी कि लैम्डा टेस्ट, वो रन नहीं होगा, वो यहाँ पे स्किप हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करते हैं इसको रन। टेस्ट हमारे टू हैं, लेकिन अब टेस्ट के बीच में डिपेंडेंसी है। तो फर्स्ट जो टेस्ट है अगर वो पास हुआ, तभी हमारा सेकंड टेस्ट रन होगा। और क्योंकि अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो टेस्ट है वो फेल है, उसकी असर्शन फेल हो चुकी है, तो आप यहाँ देख रहे हैं सिर्फ सिलेनियम डेव यहाँ पे टेस्ट चला है, लैम्डा टेस्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी है सिलेनियम वाले टेस्ट पे, और सिलेनियम वाला टेस्ट हमारा फेल हो चुका है। राइट, आप देख रहे हैं क्योंकि हमने टाइटल चेंज किया है। और अगर आप यहाँ पे रन में देखें तो क्या है, टोटल रन टू, पास जीरो, कोई पास नहीं हुआ, फेल वन हुआ है, और स्किप वन हुआ है। कौन सा स्किप हुआ आपको पता है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी क्रिएट की है। अब हम यहाँ पे कंसोल में चेक करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे पहली बात तो फेल हुआ है कौन सा टेस्ट हमारा, हमारा टेस्ट हुआ फेल सिलेनियम। सिलेनियम वाला टेस्ट हमारा फेल हुआ है। वो क्यों फेल हुआ है, क्योंकि वहां पे हमारा जो असर्शन ऐड किया हमने टाइटल की वो फेल है। इट वॉज एक्सपेक्टिंग क्या, क्यूए सिलेनियम होना चाहिए था, बट वहां पे फाउंड क्या हुआ है, सिलेनियम। तो टाइटल मिसमैच हुआ, तो टेस्ट हमारा फेल हो गया। अब स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा सेकंड टेस्ट है वो क्या हुआ है, स्किप्ड। वो हुआ स्किप्ड। कौन सा टेस्ट हमारा स्किप हुआ, लैम्डा टेस्ट। अगर उसको हम थोड़ा यहाँ पे एनालाइज करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखें तो ये क्या हुआ, ये स्किप हुआ क्यों, बिकॉज ये डिपेंड्स ऑन नॉट सक्सेसफुली फिनिश्ड मेथड, की जो उसकी डिपेंडेंसी जिस मेथड पे है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ, वो फेल हो चुका है। दैट इज वाई जो हमारा ये टेस्ट है लैम्डा टेस्ट, वो यहाँ पे स्किप हो चुका है। तो ये रिलेशन हमारा जो है बनता है, जब आपको डिपेंड्स ऑन मेथड, आपको दो टेस्ट्स के बीच में एक डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है। आप अपने टेस्ट की जो एग्जीक्यूशन है उसको सेव करना चाहते हो, कि भाई अगर मेरा एक टेस्ट, जो मेरा प्राइमरी टेस्ट है वही अगर फेल हो चुका है, तो मेरा जो सेकेंडरी टेस्ट है मैं उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके लिए मेरे को पहले पहले वाला टेस्ट हमारा हम चाहते हैं कि वो पास जरूर हो। ठीक है, तो उससे यहाँ पे आपने देखा कि डिपेंड्स ऑन मेथड जो एट्रीब्यूट है हमारी हेल्प करता है। वन थिंग इसमें एक चीज और आपको यहाँ ध्यान रखनी है, कि डिपेंड्स ऑन मेथड के अंदर आपकी प्रायोरिटी भी रीऑर्गेनाइज होती है। कैसे, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रायोरिटी वन पे कौन सा टेस्ट है, सिलेनियम, और प्रायोरिटी टू पे कौन सा, लैम्डा टेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि सिलेनियम वन पहले रन होगा और ये बाद में रन होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रायोरिटी भी चेंज करूँ, सपोज मैं यहाँ पे जो सिलेनियम टेस्ट है उसकी प्रायोरिटी करता हूँ टू, और यहाँ पे करता हूँ प्रायोरिटी वन। तो अगर हम प्रायोरिटी के रूल से चलें, तो अब यहाँ पे कौन सा टेस्ट पहले चलना चाहिए, प्रायोरिटी के रूल से सिर्फ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लैम्डा टेस्ट पहले चलना चाहिए। राइट, लेकिन क्योंकि हमने लैम्डा टेस्ट जो है उसकी डिपेंडेंसी कौन से टेस्ट पे रखी है, सिलेनियम पे, तो यहाँ पे क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन जो एट्रीब्यूट होता है, डिपेंड्स ऑन मेथड जो एट्रीब्यूट है वो आपकी प्रायोरिटी को ओवरराइड कर देगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि स्टिल क्योंकि प्रायोरिटी वन हमारी है लैम्डा टेस्ट की, बट क्योंकि जो लैम्डा टेस्ट है वो डिपेंड कौन से मेथड पे, सिलेनियम पे, तो इंटरनली उसकी जो प्रायोरिटी है वो ओवरराइड हो जाएगी, तो वो पहले सिलेनियम को ही चलाएगा। राइट, अब मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ। मैं ये चीज आपको ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए कर रहा हूँ कि प्रायोरिटी को ओवरराइड कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं अभी भी जो टेस्ट पहले चलेगा वो कौन सा चलेगा, सिलेनियम वाला। क्यों, क्योंकि वो उसकी डिपेंडेंसी बनाई गई है दूसरे टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे अभी भी कौन सा टेस्ट चलने वाला है, सिलेनियम का टेस्ट। यस, हालांकि उसकी प्रायोरिटी टू है और दूसरे टेस्ट की प्रायोरिटी वन है, तो वो पहले चलना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पे भी क्या हुआ,
डिपेंडेंसी की वजह से आपकी प्रायोरिटी ओवरराइड हो जाती है। तो एक ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जब आप डिपेंड्स अपॉन यूज कर रहे होंगे। ठीक है, एक और, अब यहाँ पे एक सिनेरियो और आता है, एक एट्रीब्यूट और आता है जिसका नाम है ऑलवेज रन। ठीक है, अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने टेस्ट को रन किया और डिपेंडेंसी है, और हमारा जो डिपेंडेंट जो टेस्ट है वो फेल हो चुका है, बट मैं यहाँ चाहता हूँ कि फिर भी जो मेरा टेस्ट है फिर भी उसके बाद रन हो जरूर। डिपेंडेंट तो है, बट चाहे टेस्ट वो फेल हो या पास हो, मुझे हमेशा अपना टेस्ट रन करना है। अभी जो यहाँ पे है, अगर वो लैम्डा टेस्ट रन तभी होगा जब सिलेनियम टेस्ट पास होगा। बट यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं कॉमा लगा के, जिसका नाम है ऑलवेज रन इक्वल टू ट्रू। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, डिपेंड डिपेंड्स ऑन मेथड तो यूज की है, डिपेंडेंसी रहेगी, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हमने यूज किया ऑलवेज रन इज इक्वल टू ट्रू, अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा जो डिपेंडेंट मेथड है वो पास होगा या फेल होगा। अगर फेल है तो डिपेंडेंट मेथड तभी भी चलेगा, और अगर वो पास है तब तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको करते हैं यूज। टेस्ट हमारा अभी भी फेल होगा, जो हमारा ये टेस्ट है वो अभी भी फेल होगा, लेकिन इस केस में जो हमारा सेकेंडरी टेस्ट है लैम्डा टेस्ट वो रन होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑलवेज रन एट्रीब्यूट को ट्रू यहाँ पे यूज किया। हम यहाँ पे करते हैं रन टेस्ट एनजी टेस्ट को, और अब सिलेनियम टेस्ट पहले चलेगा और वो फेल होगा, हमें पता है क्योंकि उसका हमने टाइटल मिसमैच किया हुआ है। लेकिन डिस्पाइट कि वो फेल हुआ है, अभी भी हमारा जो है लैम्डा टेस्ट जो सेकंड टेस्ट है वो हमारा यहाँ पे रन हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलवेज रन एट्रीब्यूट को यूज किया, ये भी। और अब आप यहाँ पे देखें तो टेस्ट रन कितने हुए, टू, पास हुआ है वन, फेल हुआ है वन, और स्किप अब कोई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने ऑलवेज रन को ट्रू किया। ठीक है, तो ये जो है, जो आपको मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है, ये यहाँ पे आप डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट करेंगे टेस्ट के बीच में, तो ये यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। और ऑलवेज रन आपको कैसे हेल्प करेगा, ताकि आप किसी भी टेस्ट को चाहते हैं कि वो हमेशा एग्जीक्यूट हो, है ना। तो ये चीज मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाई है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है टेस्ट डिपेंडेंसी का वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप इसको अपने प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।